नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विक लर्निंग विद एबीएस। मैं हूं अरुण और आज हम करने वाले हैं 1857 का विद्रोह का क्विक रिवीजन, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सन 1857 की क्रांति, ठीक है। सन 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। सशक्त विद्रोह की शुरुआत होने के जो कारण थे, उनमें अगर हम राजनीतिक कारण देखेंगे तो डलहौजी का व्यापक सिद्धांत था, वेलेजली की साय संधि थी। इन सिद्धांतों के तहत उन्होंने क्या किया था, जो भारतीय रियासतें थीं या फिर रजवाड़े थे, उनको अपने अधीन कर लिया था। सामाजिक कारणों की बात करेंगे तो 1813 के बाद सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। जैसे कि 1829 का अधिनियम था, सती प्रथा अधिनियम। इस तरीके का अधिनियम लाने शुरू कर दिए थे। इससे भारतीयों को ये लगा कि अंग्रेज जो है हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा और इससे वो रुष्ट होने लग गए। अगर वहीं हम आर्थिक कारणों की बात करेंगे तो चूंकि अंग्रेजों का जो जो मोटिव हुआ करता था वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, तो उन्होंने जो राजस्व की जो नीति अपनाई थी, उससे क्या हुआ था कि जो भारतीय किसान या फिर जो सामंत थे उनको भी इन्होंने रुष्ट कर दिया था। अगर हम घटनाक्रम की बात करें कि ये जो विद्रोह हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। जो सैनिक थे उनमें ये अफवाह फैल गई कि जो अंग्रेज जिन कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं सैनिकों को, उनमें सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। तो इससे उन सैनिकों को ये लगा कि जो अंग्रेज हैं उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। प्रतिक्रिया सर्वप्रथम बहरामपुर छावनी में आती है। इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज कमांडर होते हैं उनके आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं सैनिक। जो सैनिक होते हैं वो अंग्रेज जो कमांडर हैं उनके आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को मंगल पांडे ने ह्यूस्टन तथा बग पर गोली चला दी। इसमें क्या होता है, बग मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होती है इसकी जो जो विद्रोह की शुरुआत है, विधिवत तरीके से 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होती है। और ये लोग बहादुर खान के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और दिल्ली में पहुंच के बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेते हैं ये लोग, ठीक है। स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था 1857 के संग्राम का प्रतीक। नेतृत्व करने वाले, क्योंकि ये जो आंदोलन था धीरे धीरे कई जगह पे फैल गया था, तो अलग अलग जगह पे जो नेतृत्व था अलग अलग लोगों ने किया। जैसे बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, और जगदीशपुर या फिर बिहार में बोले तो कुंवर सिंह ने, असम में दीवान मनीराम दत्त ने, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला साहब ने किया था इसका नेतृत्व, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ किताबें हैं, जैसे वी डी सावरकर ने किताब लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 से रिलेटेड है। एस एन सेन ने किताब लिखी है 1857। सर सैयद अहमद खान ने लिखी है असबाब बगावत हिंद। उसके बाद आरसी मजूमदार ने लिखी है द सिपॉय इम्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। कुछ इनसे रिलेटेड कथन भी हैं, जैसे सर जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था ये, या फिर जॉन रॉलेंस सीले ने कहा था कि केवल सैनिक विद्रोह था, या फिर टी आर होम्स, इनका कहना था कि बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था ये। वी डी सावरकर ने कहा था कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने बताया था, वी डी सावरकर ने। आर सी मजूमदार ने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का संग्राम था। कुछ ऐसे भी राजा थे जो कि अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे इस युद्ध में, इस विद्रोह में। सिंधिया, होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला और ये सारे से कश्मीर के महाराजा, ये सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। जो विद्रोह होता है, विद्रोह का जो परिणाम निकल के आता है, वो परिणाम ये आता है कि भारतीय रजवाड़े के प्रति जो विलय और विस्तार की जो नीति थी, उसको अब ब्रिटिशर्स ने त्याग दिया था और सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। भारतीय सेना के नव गठन के लिए एक पीला आयोग का गठन किया गया। तो पीला आयोग कैसे संबंधित था, 1857 के विद्रोह से, आप याद रखना ये, ठीक है। भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत का शासन तीसरे क्राउन के अधीन चला जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग जाती है और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। अब ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं।
ये मैंने आपको बताया था कि अवध अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर ये ब्रिटिश जो भारत का क्षेत्र था उसमें शामिल कर लिया जाता है। जिस टाइम पे अवध पर जो कुशासन का आरोप लगाया जाता है उस टाइम पे अवध का जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था। तो सहायक संधि किसने की थी? सहायक संधि वेलेज अली ने करी थी। सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में लाया गया था। उसके बाद मैसूर तंजौर 1799 में, अवध को 1801, पेशवा 1802, भोंसले 1803 और सिंधिया 1804 में। डलहौजी जो आया था उसने विलय और विस्तार की नीति, हड़प नीति या फिर इसे बोले गोद निषेध नीति अपनाई थी। इसमें इसने सबसे पहले सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 और उदयपुर को 1852, झांसी 1853 और नागपुर को 1854 में अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। पंजाब के साथ इसका युद्ध हुआ था 1849 में, बर्मा के साथ 1852, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में शामिल किया जाता है। डलहौजी के समय में भारतीय तार की शुरुआत होती है जो कि 1852 में होती है। रेलवे की शुरुआत डलहौजी के टाइम में ही होती है 1853 में। पोस्ट ऑफिस की शुरुआत भी डलहौजी के समय में होती है 1854 में। और वुड घोषणा पत्र भी जो आता है जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित होता है वो भी डलहौजी के टाइम में आता है 1854 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीडियो 2 बार देख लें तो आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।